Hello students, today I am going to teach for class 8th third lesson English the गंगा। ठीक बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम आपको तीसरा चैप्टर द गंगा पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर का हमने आपको वर्ड पावर सेंड कर दिया है, उसे आप कॉपी पे नोट कर लेंगे और हम एक एक पैसेज को पढ़ा करके वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजने का प्रयास करेंगे। यदि पैराग्राफ में कहीं से समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर निकाल करके हमारे आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग टू टीच यू दिस लेसन द गंगा। देखिए, अब इस लेसन में गंगा वाले लेसन में पीटी नेहरू ने गंगा नदी से कितना स्नेह रखा, कितना लगाव रखे हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर व्याख्या की गई है। ठीक है, तो लिखा ना, आई हैव रिसीव्ड सो मच लैंड ऑफ अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। वंस अगेन, आई हैव received so much love and affection from the Indian people। अब इंडियन पीपल होता है भारतीय लोगों से, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, लव होता है प्रेम, रिसीव माने प्राप्त हुआ है। तो पीटी नेहरू कहते हैं आई हैव रिसीव सो मच, मुझे भारतीय लोगों से स्नेह और प्रेम इतना प्राप्त हो गया है कि दैट नथिंग, जो कि कुछ भी नहीं है, कि आई टू डू, मैं कुछ भी करूं, लेकिन कैन रीपे इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। फ्रैक्शन में होता अंश, मैं इसका एक छोटा सा अंश भी अदा नहीं कर सकता हूँ। स्मॉल माने छोटा सा, रिपे माने अदा करना, फ्रैक्शन माने अंश। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस थिंग्स एज अफेक्शन। देयर कैन बी नो रिपेमेंट, रिपेमेंट में होता अदा करना, प्रेशियस होता कीमती, अफेक्शन माने होता स्नेह, और वास्तव में प्रेम जैसी कीमती वस्तु को अदा नहीं किया जा सकता है। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मीन्स होता है सम्मान, कुछ लोगों को रिवार्डेड, सम्मान दिया गया है। बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के सभी जातियों का अफेक्शन, इसने कैसे जाति, सभी जातियों का प्रेम, कहते हैं कम टू मी इन सच एबुडेंट मेजर, मुझे इतना एबुडेंट मेजर, इतना पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ है, एबुडेंट होता पर्याप्त, प्रचुर, कि आई हैव बीन ओवर हेलमेट बाई इट, मैं उसके द्वारा बहुत क्या हो गया हूँ। ओवर हेलमेट का मतलब होता है अभिभूत होना, है ना, मैं बहुत ही अधिक अभिभूत हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट, मैं केवल यही होप प्रकट कर सकता हूँ, होप माने आशा, मैं केवल यही आशा प्रकट कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर, रिमेनिंग माने होता शेष, शेष वर्षों में, आई मे लिव, यदि मैं जीवित रहूँ, तो आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, तो मैं अपने लोगों और अफेक्शन, उनके प्रेम के प्रति अनवर्दी, कभी भी गलत साबित नहीं होऊंगा। ठीक बच्चों, कभी भी गलत साबित नहीं होऊंगा, ध्यान दीजिएगा। टू माई इन्यूमरेबल कामरेड एंड कोलिग्स, मेरे पास क्या है, इन्यूमरेबल माने असंख्य, कामरेड माने साथी, कोलिग्स माने सहकर्मी, मेरे पास असंख्य दोस्त और सहकर्मी। आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो आई ओ का मतलब होता है कर्जदार, डीपर माने गहरे रूप से, डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता का, मैं गहरे रूप से उनके कृतज्ञता का क्या हूँ, ऋणी हूँ, मैं गहरे रूप से उनकी कृतज्ञता का ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर इन द ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम लोग ग्रेट माने महान, अंडरटेकिंग माने कार्य, ज्वाइंट पार्टनर होता भागीदार होना, तो वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर इन द ग्रेट अंडरटेकिंग, हम लोग इस महान कार्यों में क्या रहे हैं, भागीदार रहे हैं। एंड शेयर द ट्राइफ एंड सारो, शेयर माने भाग लेना, ट्राइफ माने होता सुख
और सारो मीन्स होता है दुख, जो वह दुख और सुख में भाग लेती हैं, विच इनवाइटेबली सर्टेनली ए कंपनी विद देम, जो अनिवार्य रूप से उनके साथ साथ चलती रहती हैं। व्हेन आई डाई, पीटी नेहरू का नाम, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं तो आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रेमेटेड, मैं यही चाहूँगा, मेरी यही इच्छा है कि मेरे शरीर को क्रेमेटेड किया जाए, दाह संस्कार किया जाए। और क्या किया जाए कि इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश से मरूं, फॉरेन कंट्री विदेश, यदि मैं विदेश में मरूं तो माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, मेरे शरीर का वहीं दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरता हूँ तो माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं किया जाए। एंड माई एसेट सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। आगे क्या कहें कि स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज ऐसे, इन अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए, है ना। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, मेजर माने बड़ा, पोर्शन माने भाग, और उनमें से बड़ा भाग डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे इंडिकेटर का मतलब था निर्देशित रूप से, अन्य और तरीकों से। तो मैं यही चाहूँगा कि द मेजर पोर्शन ऑफ देम, उनमें से विशाल भाग डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे अन्य और तरीकों से डिस्पोज निपटारा कर दिया जाए। और क्या, नो पार्ट ऑफ दीज ऐसे, इन अस्थियों का कोई भी पार्ट शुड बी रिटेन, बचा करके या प्रिसर्व्ड अथवा सुरक्षित न रखा जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत होगी इन वीडियो से आप पूछ लीजिए। धन्यवाद।